नेहा। हाय। मेरे लिए? और किसके लिए? वाह, ना बर्थडे ना वैलेंटाइन, फिर भी गिफ्ट। नॉट बैड स्वीटी। अरे वाह, प्रमोशन हो गया मेरा तो। दोस्त से स्वीटी। सुनो सिद्धार्थ गुप्ता, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्वीटी का है। वैसे भी मेरा स्वीट हार्ट तो वही होगा ना जिनसे मम्मी पापा हरी झंडी दिखाई। 5 साल हो गए हमें। कैन यू बिलीव इट? कैसे हो तुम? अरे मेरी छोड़ो यार, तुम मुझे ये बताओ, वो झल्ली नेहा से ये कमली कटरीना कैसे बन गई तुम? 5 सालों में तो कभी मिले नहीं, मिलते तो पता चल जाता। अब मैं तो मजबूर था ना, तुमने काम ही ऐसा किया था। मतलब? अरे यार, पूरी दुनिया में तुम्हें मेरी फैमिली मिली थी शादी करने के लिए, और वो भी उस कजन से जिसने मुझे और मेरी फैमिली को शादी में इनवाइट तक नहीं किया। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे ये बताओ कि मैं दोस्ती बचाता या फैमिली की इंटेग्रिटी? तो फिर आज कैसे आए? जान के अनजान बन रही हो? तुम्हें नहीं पता, ये जो तुम्हारा स्वीट हार्ट है, इसने मुझे और मेरे बीमार डैड को कोर्ट कचहरी के चक्रों में फंसाया हो। सो आई कम टू टॉक टू हिम। सिद्धार्थ, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मेरे घर तक आ गए। हद होती है बेशर्मी की। बैठ के बात करें। जितना मैं जानता हूं तुम यहाँ पे सिर्फ चाय पीने तो नहीं आए, पॉइंट पर आने के लिए इनविटेशन चाहिए। मनोज, 6 साल हो गए। 6 साल से हम केस लड़ रहे हैं और हम दोनों ने बहुत पैसा बहाया है, और फैमिली का नाम कोर्ट में उछल रहा है, वो अलग। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें और ये मुद्दे को यहीं पे फुल स्टॉप लगाए यार। फुल स्टॉप तो लग ही जाएगा सिद्धार्थ, जब ये केस मैं जीत जाऊंगा। हरदोई की कोठी मेरी और मेरी ही रहेगी। चाचा और तुम जो उस पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, वो कभी पूरी नहीं होगी। मनोज प्लीज। तुम ठीक हो? हाँ। सो सॉरी। Why am I not surprised? ये आज तक नहीं बदला। अपनों से कैसे पेश आते हैं आज तक नहीं सीख पाया। तुम प्लीज इन्हें गलत मत समझना। ये तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे पेश आता है? I mean, this is so wrong. मैरिड लाइफ में कुछ भी राइट और रॉन्ग जितना सिंपल नहीं होता। Anyway, look, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। हरदोई की कोठी मेरे पापा की है। हाँ, हमारे पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी वो लेकर आऊंगा। पर मुझे ये पक्का पता है कि मनोज धोखा दे रहा है। एंड पर्सनली आई डोंट केयर अबाउट दिस प्रॉपर्टी, लेकिन मेरे फादर के बहुत सेंटिमेंट जुड़े हैं इस प्रॉपर्टी के साथ, सो आई कांट लेट दैट गो। आई जस्ट होप कि तुम मुझे गलत ना समझो। मैं क्या सोचती हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है?
हम मुद्दत पहले दोस्त थे सिड। इतने सालों में मुझसे कभी मिलने तो आए नहीं, और अब मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी हूँ। नहीं, तुम मेरी दोस्त थी और आज भी मेरी दोस्त हो। मेरे लिए तुम हमेशा वो नेहा, वो झल्ली नेहा ही रहोगी जिसे जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना पसंद था। और बात रही भाभी होने की, तो मनोज मेरा भाई जरूर है, लेकिन तुम तो क्या, मैं किसी भी लड़की को अपनी भाभी नहीं मान सकता। इस बात का क्या मतलब है? अरे हाँ माँ, आप फोन रखोगी तो निकलूंगा ना। हाँ हाँ, आपकी लाडली बहू और पोते को भी साथ ला रहा हूं। चलो बाय। सुनिए, मैं कह रही थी कि आप इतना गुस्से में आ गए, एक बार उसकी बात सुन तो लेते। वो भाई है आपका। शट अप! भाई नहीं, दुश्मन है वो मेरा। और तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? हाँ? तुम्हारे कॉलेज के दिन खत्म हो गए हैं। तुम उसकी दोस्त थी, अब मेरी पत्नी। याद है ना? आपको याद आ गया कि आप मेरे पति हैं? कल कहाँ था ये पति? मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए मनोज, जो सच में अपनी बीवी से प्यार चाहता, उसके नजदीक आना चाहता, उसे छूना चाहता, ना कि ईगोइस्टिक मर्द जिसका अहम सिर्फ इस बात से टूट जाए कि उसकी बीवी ने किसी और से बात कर ली। मैं भी क्या उम्मीद लगा रही हूँ कि आप मुझे छुएंगे। आज सालों से मैं इसी बात का तो इंतजार कर रही हूँ, लेकिन जिस इंसान ने मुझे सुहागरात के बाद से ठीक से देखा नहीं है, वो मुझे छुएगा क्या? मम्मा पापा दादी के घर चले, दादी ने मेरे लिए चाउमीन बनाए हैं। तुम जाओ, हम आते हैं। ले 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 जल्दी ले चिकू, ये ले जल्दी, ये ले चिकू, जल्दी ले आइसक्रीम ले। नेहा बेटा, तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? हाँ माँ, अचानक क्यों? नहीं, मैं कुछ सालों से देख रही हूँ कि तुम दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। वैसे मैं जानती हूँ कि मेरा मनु हमेशा से रिजर्व रहा है। उसने लड़कियों के साथ कभी दोस्ती की ही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि तुझ जैसी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लड़की के साथ शादी होने के बाद शायद सब बदल जाएगा। माँ, मुझे लगता है कि मनोज अब मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है एज अ वुमन। अरे बेटा, ऐसा नहीं होता है। शादी के कुछ साल बाद हर पति को अपनी पत्नी दाल चावल की तरह ही लगती है। वो क्या है ना बेटा, रिश्तों को भी स्पाइस यानी मसालों की जरूरत होती है। बुझी हुई राख में शोले कैसे भड़काने हैं, ये क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? क्या माँ, आप भी ना। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मैं नेहा को यही समझा रही थी कि अब तुम दोनों को कुणाल के लिए एक भाई ने तो बहन ले आना चाहिए। क्यों? मनोज प्लीज, मेरा गुस्सा गाड़ी पर मत निकालो।
दूसरे बच्चे के बारे में मैंने मम्मी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने डिस्कशन शुरू सुनो, कर। मैं तुम्हारे साथ फिर से वही बहस नहीं छेड़ना चाहता हूँ कि शादी में तुम सेक्सुअली कितने फ्रस्ट्रेटेड हो। Come what may, let me be very clear, I'm not gonna give you a second child. Don't find you attractive. नहीं मन करता तुम्हारे साथ सोने का, तुम्हारे नजदीक भी आने का। तो रात को सिडक्शन का प्लान बनाकर मेरे और अपना टाइम मत वेस्ट करना। थैंक गॉड। क्या हुआ? अरे मुझे लगा मैंने सनराइज मिस कर दिया, लेकिन सूरज तो अब निकला है। कौन है? ओ, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग घर पे है? तो पहले उससे निपट लेता हूं, फिर तुमसे बात करता हूं। कुणाल, चलो, स्कूल बस आने वाली होगी। बस हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो पहनो, ये इधर इधर इधर, ये लो पहनो। बाय चाचू। बाय बच्चा। What the hell? तुम फिर से मेरे घर आ गए? हरदोई गया था मैं, ठोस सबूत लेने। जानते मुझे वहां पे क्या मिला? सरबती अम्मा याद है तुम्हें? वो जो दादी जी की नर्स का मेड हुआ करती थी। अरे बचपन में हमें आम चुरा के लाके देती थी। Come to the point. पॉइंट ये है कि उन्होंने मुझे असली वसीयत गायब होने की कहानी बताई। दरअसल हुआ ये कि मनोज के पापा हमारी दादी जी के मरने से पहले उनसे मिलने गए थे, और वो वहीं थे जब असली वसीयत गायब हुई। तो तुम्हें कुछ आइडिया है क्या कि असली वसीयत गायब कैसे होगी अचानक? How dare you? तुम दोनों बाप बेटे कितना गिर सकते हो, हाँ? बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर भी कोई भी इल्जाम लगा सकते हो। तुम्हारा झूठ ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं है मनोज। हरदोई की कोठी मेरी ही होके रहेगी। बकवास कर रहा था वो बदतमीज आदमी। और तुम यहां खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रही हो? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं मैं। मेरा लंच बॉक्स रेडी करो।